माय चैनल मोबाइल गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या काउंसलिंग ऑन टाइम होगी या फिर डिले हो सकती है, क्योंकि 8 जुलाई को वर्डिक्ट आने वाला है। इस तरह की इंफॉर्मेशंस भी आ रही हैं कि नीट को जेईई मेन और एडवांस की तरह किया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन नीट के बारे में मैंने भी 2 हफ्ते पहले ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि शायद ऑनलाइन पेपर मोड हो सकता है, आपका सीबीटी मोड। क्या जेईई मेन और एडवांस वाला ही सिस्टम फॉलो होगा, ये भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि काउंसलिंग में डिले हो सकता है। वैसे अगर आज का रिजल्ट देखा जाए, आज रिजल्ट आपका आएगा फाइनल, आज आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, आपकी अपडेटेड रैंक आ जाएगी, आपका स्कोर कार्ड वही का वही रहेगा, केवल आपके रैंक में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अपडेटेड स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी कराता है और उसके पास सभी स्टेट का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सारे स्टेट को सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करेगा। ये एनटीए का काम होता है, एनटीए सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करेगा। एमसीसी के पास हर स्टेट का ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स होगा, ओवरऑल मेरिट होगी, उसके हिसाब से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराएगा। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी पहले स्टार्ट हो सकती है 6 जुलाई से, जैसे कि पहले भी बोला गया कि स्टार्ट हो सकती है। बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। सीबीआई जांच चल रही है, वो चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो बातें कह रहा है वो कहेगा, जिस तरह से सलाह मांग रहा है वो सारी बातें अब चलती रहेंगी। 6 जुलाई से हो सकता है नोटिफिकेशन आपके आने शुरू हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि 6 जुलाई से आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन आने शुरू हो सकते हैं। हालांकि पूरा फाइनल तो 8 जुलाई के बाद ही, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही होगा, लेकिन नॉर्मल नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये रहता है कि क्योंकि आपने री एग्ज़ाम ऑलरेडी करा दिया, जो बच्चों का ग्रेस मार्क्स था, इशू था, और इसी के बेस पे वो कंटिन्यू करते हैं, इसी रिजल्ट के बेस पे कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी काउंसलिंग 15 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है राउंड 1 की। फिर 16-17 तक आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी, और विद इन 1 वीक के अंदर आपका राउंड 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये काउंसलिंग 15 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जाएगी, क्योंकि काफ़ी राउंड की काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर केवल एक मैटर ये फंसा हुआ कि 8 जुलाई को क्या डिसीजन आएगा, क्योंकि री एग्ज़ाम तो ऑलरेडी एनटीए करा ही चुका है। अब ये री एग्ज़ाम भी कराया है, उसके बाद ये री एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए, पूरा ओवरऑल नीट भी कैंसिल हो जाए, उसके बाद फिर से अगर री एग्ज़ाम होता है तो फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो कम से कम मंथ का प्रोसेस हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कि री एग्ज़ाम कराना पड़े, मान लीजिए बहुत ज़्यादा सबूत आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं होता है कि नहीं मास लीकिंग हुई है, सीबीआई की जो जांच है उसमें उसे पता चलता है, तो आपका फाइनल ये नीट कैंसिल किया जा सकता है। और फिर से अगर एग्ज़ाम कराया जाए तो कम से कम 15-20 दिन का टाइम आपको मिलेगा, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 1 महीने या 1.5 महीने का प्रोसेस आपका रिजल्ट आने तक का हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एलोकेशंस, फिर से ये सारा एग्ज़ाम नए सिरे से कराना, और क्या कुछ चेंजेस होते हैं ये भी बात ध्यान में देने योग्य, जैसे नेट के केस में कंप्यूटर मोड पे किया गया। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर की हैं, लेकिन अगर आपका इसी बेस पे होगा तो 15 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। दूसरा ये कि पेन ऑन पेपर मोड से हट के क्या नीट भी जेईई मेन और एडवांस की तरह हो सकता है, तो ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कम से कम 2-2.5-3 महीने का प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि पहले आप 20-22 लाख या 25 लाख बच्चों का पहले फर्स्ट फेज कराओगे, फिर सेकेंड फेज में सिलेक्टेड बच्चों का फिर से कराओगे, और स्लॉट में कराओगे, 1-1, 2-2 लाख बच्चों का स्लॉट में कराओगे, फिर भी आपको अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाएगा। और इससे क्योंकि सभी स्टेट से बात करनी होगी, ये क्योंकि ये मैटर पहले भी आया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, लेकिन सभी स्टेट इससे राजी नहीं थे। एनटीए भी इससे फाइनली राजी नहीं हुआ, उसने पेन एंड पेपर, क्योंकि 1 एग्ज़ाम पेपर 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पे इन्होंने ये कराया था कि केवल एक ही क्वेश्चन पेपर, उसी से सारे एग्ज़ाम करा दिए जाए। अब ये कितना फिजिबल है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या ऐसा होगा, ये भी बात देखने की होगी। और इतना तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करा दिया जाए कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि इतना ज़्यादा रिसोर्स तो नहीं मिल पाएगा। तो 24 लाख बच्चों का एक साथ तो कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो सकता है। हाँ, फेज वाइज भले कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है,
बच्चों का कि एक ही एग्ज़ाम हो, जे मेन और एडवांस की तरह नहीं है, एक ही एग्ज़ाम हो, बस ये है कि वो 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में हो जाए। क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी उस हिसाब से तय किया जाए कि सारे क्वेश्चन पेपर एक जैसे बने हों, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। काउंसलिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो सकती है जैसे कि मैंने बोला, और आप लोग अभी से अपना जो भी स्कोर आ रहा है, जो भी रैंक आ रहा है, उसके हिसाब से अपने बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या मिल सकता है उसके बारे में सोचिए, और किस तरह से आपको काउंसलिंग में जाना है ये भी बात आप डिसाइड करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग अगर जल्दी स्टार्ट हो गई तो फिर आप ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा।